राजधानी भोपाल में आज केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बीजेपी कार्यालय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने जातिगत जनगणना और केंद्र सरकार के फैसले का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि यह फैसला पीएम मोदी के नेतृत्व में लिया गया है। इसका उद्देश्य समाज के सभी वर्गों के साथ आर्थिक और सामाजिक हितों में ध्यान में रखना है। चौहान ने कहा कि जातिगत जनगणना पूरी पारदर्शिता के साथ होगी और देश हित में होगी। कर्जा माफ, बिजली बिल माफ, बेरोजगारी भत्ता देंगे। कितने झूठ बोले। जब सत्ता में हैं तब नहीं कराएंगे, जब विपक्ष में आएंगे तो मांग करेंगे। राहुल जी, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। आश्रय के लिए आप उछल कूद कर रहे हो। पहले जवाब देना होगा कांग्रेस ने क्यों नहीं की जातिगत जनगणना। आज बड़ी बड़ी बातें की जा रही थी। कांग्रेस का तो नकली चेहरा सामने आता, असली सूरज छुपी रहती है। मित्रों, जातिगत जनगणना पूरे पारदर्शी तरीके से होगी। समाज के हर वर्ग के व्यापक हितों को ध्यान में रखते हुए होगी। समाज में बिना तनाव पैदा किए हुए होगी। सटीक डेटा के आधार पर समाज के हर वर्ग के कल्याण की योजनाएं बनाई जाएगी। लेकिन आज मैं राहुल जी को सुन रहा था, रियल विकास का काम अब शुरू होगा। तो 60 साल तुम्हारी सरकार रही, क्या कर रहे थे? क्या तब रियल विकास नहीं हुआ? आज वो कह रहे हैं तेलंगाना में हुआ। राहुल जी, तेलंगाना में जातिगत जनगणना नहीं हुई, सर्वे हुआ है। संविधान पढ़ने के लिए ट्यूशन लगाइए, ट्यूशन आप पहले समझने की कोशिश कीजिए। आज बातें की जा रही है, तारीख बताइए। कोई तुमसे पूछ के बताएंगे? कोई विपक्ष के कहने पे बताएंगे? तारीख भी तय होगी, जातिगत जनगणना भी होगी और राष्ट्र और समाज के व्यापक हित में उसका उपयोग किया जाएगा। आज वो विजन की बात करते हैं। कांग्रेस का विजन समाज का विभाजन रहा है, विभाजनकारी नीतियां रही है, समाज को तोड़ने का रहा है। लेकिन हम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इसको मूल मंत्र मान के आगे बढ़ रहे हैं। मैं प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को फिर एक बार अंतरात्मा से, हृदय से धन्यवाद देता हूं। ये जाति की राजनीति नहीं है, सुशासन की आधारभूत नींव है। समाज के हर वर्ग को न्याय देने का प्रयास है। जो पूरे पारदर्शी तरीके से धरती पर उतारा जाएगा। धन्यवाद। सर, राहुल गांधी ने इस समाचार से मैं भी स्तब्ध हूं। प्रेजेंस ऑफ माइंड का वो एक अद्भुत उदाहरण थे और उनका मुस्कुराता हुआ चेहरा बार बार सामने आता है। मन भरा हुआ है। मैं उनको प्रणाम करता हूं। आज का दिन ऐतिहासिक दिन है।
आज ही प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में राजनीतिक विषयों की कैबिनेट की समिति ने ये फैसला किया है कि अब जनगणना के साथ जातियों की गणना भी होगी। ये फैसला ऐतिहासिक है। मैं प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का हृदय से अभिनंदन करता हूं, उनको धन्यवाद देता हूं। मित्रों, जातिगत जनगणना पूरी पारदर्शिता के साथ होगी। समाज के सभी वर्गों के आर्थिक और सामाजिक हितों को ध्यान में रखते हुए देश के हित में होगी। इसके पहले भी जब मोदी जी की सरकार ने फैसला किया था आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए 10% आरक्षण का, तब भी देश में कहीं तनाव पैदा नहीं हुआ। और जातिगत जनगणना भी सामाजिक न्याय के लिए, सबका साथ, सबका विकास और सबके कल्याण के लिए की जाएगी। लेकिन आज कांग्रेस और इंडी गठबंधन के नेताओं में श्रेय लेने की होड़ लगी हुई है। मैं श्री राहुल गांधी जी से पूछना चाहता हूं, वर्षों तक कांग्रेस की सरकारें रही इस देश में, इतने सालों तक जातिगत जनगणना क्यों नहीं हुई? उनके पहले प्रधानमंत्री स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी मुख्यमंत्रियों को लिखे पत्र में उन्होंने कहा कि वो जाति के आधार पर आरक्षण के भी विरोधी है, समर्थक नहीं है। पत्र रिकॉर्ड में मौजूद है। उन्होंने हमेशा जाति और जातिगत जनगणना का विरोध किया। काका कालेलकर की रिपोर्ट किसने दबाई थी? लेकिन केवल पंडित नेहरू जी का रवैया ऐसा नहीं था। स्वर्गीय इंदिरा जी ने क्या किया? मंडल कमीशन की रिपोर्ट आई तब कांग्रेस का रुख क्या था? कांग्रेस ने हमेशा जातिगत गणना का, जनगणना का विरोध किया। मित्रों, आपको याद होगा 1980 के दशक में जब मंडल कमीशन आया तब इंदिरा जी ने विरोध किया था। बीपी मंडल की जातिगत जनगणना की मांग को तत्कालीन गृह मंत्री ज्ञानी जैल सिंह जी ने खारिज किया था। राहुल जी, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, स्वर्गीय राजीव जी का रुख क्या था? तब जातिगत जनगणना क्यों नहीं की गई? सोनिया जी आई फिर पावर में, वे सुपर पीएम थी। दिवंगत पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमान मनमोहन सिंह जी, उनकी सरकार आई और तब उन्होंने पार्लियामेंट में आश्वस्त किया था कि वो जातिगत जनगणना पर कैबिनेट में विचार करेंगे। मंत्रिमंडल का एक समूह बना, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स, तब भी जातिगत जनगणना नहीं हुई। एक सर्वे पर हुआ, सर्वे जिसे SECC के नाम से जाना जाता है। क्यों श्रीमती सोनिया गांधी जी ने,
क्यों स्वर्गीय मनमोहन जी ने जातिगत जनगणना नहीं करवाई? और एसईसीसी के जो आंकड़े थे उस समय सर्वे के, उसमें भी हजारों त्रुटियां थी, वो लगभग अग्राह्य कर दिया गया। तब कांग्रेस कहां थी? झूठ बोलना और भ्रम फैलाना ये कांग्रेस के डीएनए में है। 1971 में नारा दिया गया गरीबी हटाओ, गरीब नहीं हटे, गरीबी नहीं हटी, गरीबी हटी। साथ ही शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस पर भी आरोप लगाया है। चौहान ने कांग्रेस पर जातिगत जनगणना की विरोध करने का आरोप लगाया है और कहा है कि कांग्रेस सरकार अपने शासनकाल में कभी जातिगत जनगणना नहीं की है। वहीं कांग्रेस दोहरी नीति भी अपना रही है। चौहान ने इस पर जोर देते हुए कहा कि कांग्रेस सत्ता में होने पर मांग नहीं करने और विपक्ष में आने पर मांग करने की नीति पर कार्य करती है। उन्होंने हाथी के दांत की तरह बताया, जो खाने के कुछ और दिखाने के कुछ और होते। शिवराज सिंह के इस बयान से पहले जातिगत जनगणना की बयानबाजी हो चुकी है और उन्होंने कांग्रेस पर झूठ बोलने का, भ्रम फैलाने का आरोप भी लगाया है।